इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। आज का यह उत्तम तप का दिन है। धरती जब पूरी तरह से तप जाती है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्राय करके हर साल यही देखने को मिलता है। ग्रीष्मावकाश जब आ जाता है, जेठ का महीना जब प्रारंभ होता है, उस समय चारों ओर धरती तपी हुई मिलती है और लू जिसको बोलते हैं, लू लपट चलती रहती है और प्रत्येक व्यक्ति इस प्रतीक्षा में रहता है कि मानसून कब आएगा और धरती ठंडी कब होगी, शीतलता का अनुभव करना चाहता है। किंतु प्रकृति तो प्रकृति है, वह किसी के वश में नहीं होती। आप कितना भी आकुल व्याकुल परिणाम कर लो तो भी वह समय पर ही प्रकृति परिवर्तित होती है। नक्षत्र जब परिवर्तित हो जाते हैं, उसी समय वह बारिश होती है। तो इसी प्रकार आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं कि तपाना है। किसको तपाना है? शरीर को नहीं तपाना, किंतु भीतर जो कर्म बैठे हुए हैं, अनादिकालीन जिसकी परंपरा चल रही है, उन कर्मों का विच्छेद करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए ये तप आया है। कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म के क्षय करने के उद्देश्य को लेकर के ही तप किया जाता है। और कोई भी उद्देश्य हो तो वह उत्तम तप के कोटि में नहीं आ सकता। बिल्कुल यह सिद्धांत है। इसलिए प्रत्येक धर्म के पूर्व में उत्तम शब्द लगा हुआ है। उत्तम शब्द अपने आप में समीचीनता का प्रतीक है, क्योंकि कल आपने तत्व सूत्र में भी वह विषय पढ़ा होगा जहाँ पर बाल तप की भी चर्चा की है। अकाम निर्जरा और बाल तप के माध्यम से देव आयु का बंद कर लेता है। स्वर्ग जाना बहुत ज़्यादा श्रम साध्य है ऐसा नहीं है, किंतु थोड़ी सी कषाय की यदि मंदता होती है, उसके माध्यम से उन मंद परिणामों के फलस्वरूप वह देव आयु का भी बंद कर लेता है, जबकि धर्म की आराधना उसने किंचित मात्र भी नहीं की है। उसके बगैर भी वह देव आयु का बंद कर लेता है और सागरोपम आयु के लिए वहाँ का सुख जो है वह उसके लिए उपभोग करने में आ जाता है। किंतु हमें उत्तम तप करना है। कुंद कुंद का वह साहित्य आप लोग जानते हैं। अध्यात्म परक उन्होंने ग्रंथों की रचना की है, जिसमें समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाउड और एक द्वादशान प्रेक्षा, इस प्रकार ये सारे ग्रंथों की रचना कुंद कुंद स्वामी ने की है। और जहाँ तक मुझे स्मरण में है
कि वह कारिका अष्टपौड़ में मिल सकती है। मिलेगी तो इन्हीं कुंद कुंद साहित्य में ही वह कारिका आपको पढ़ने को मिल सकती है। और वह गाथा भी आपके सामने रख रहा हूँ, और जिसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है उसको भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। आप मनोयोग के साथ इसको सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वस्तुतः उत्तम तप किस क्वालिटी का होता है इसको समझना है। तप तो हर व्यक्ति कर लेता है, किंतु इस गाथा के माध्यम से हम और आपकी आंखें खुल सकती हैं। श्रवण के भी, हाँ, श्रवण भी उसी चपेट में आने वाला है, ये ध्यान रखें। इसलिए तनाव में नहीं आना है। किं काहदि वनवासो, किं काहदि वनवासो काय क्लेशो विचित्त उवासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहियस समनस। समता से जो रहित श्रमण है उसका वह तप किस काम का है? क्योंकि वो कहना ये चाह रहे हैं, वह श्रमण हम और आपके बीच में नहीं रह रहा है। कहाँ रहता है वो? वनवास जंगलों में रहता है, काय क्लेश कर रहा है। इसका अनुवाद आपके सामने रखूं तो और आपको विशेष रूप से भाव भाषण होगा कि मासोपवास करना, वनवास जाना। सुन रहे हैं आप? मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनाद तपना, तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन, मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य बाना। समता के बिना श्रवण की ये सारी सारी क्रियाएं व्यर्थ है, ऐसा कहा जा रहा है। महाराज ये अच्छा नहीं लगता। इतना कठिन तप करने के उपरांत भी शरीर को उसने उपवास के माध्यम से सुखा दिया है। हड्डी हड्डी पसली पसली दिख रही है, शरीर क्षीण हो चुका है, जर्जर हो रहा है, और आतापनादि तपना, वहाँ पर पर्वत की चोटी पर, वहाँ पर कोई पंखा कूलर नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखो। और उस पर्वत की चोटियों के ऊपर जाकर के जेठ के महीने में, ग्रीष्म काल में वह बैठ करके अथवा खड़े हो करके वह तप कर रहा है, तन को सुखा रहा है। इतना ही नहीं, सिद्धांत का मनन हमेशा हाथ से जिनवानी को वो रखता ही नहीं, हमेशा हाथ में जिनवानी रहती है। सिद्धांत का मनन, चिंतन, मंथन सब कर रहा है। इतना ही नहीं, मौन सदा निभाता, किसी के साथ वार्ता नहीं। इसके उपरांत भी आचार्य कह रहे हैं ये सारे जितने भी तप आदिक हैं ये सब व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। क्यों? समता के बिना ये धूल के समान है, ऐसा कहा जा रहा है। सोचो, विचार करो। महाराज फिर हम उपवास करना छोड़ दें, छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है। ये जितने भी बाह्य तप है इसको करना चाहिए, क्योंकि इस बाह्य तप के माध्यम से ही शरीर के प्रति जो निरीहता है वह सामने देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सब किसके लिए करना? ये सब किसके लिए करना? ख्याति, पूजा, लाभ इत्यादि को साइड में रख करके किया जाता है।
जिस प्रकार श्रमण केशलोच करता है, अपने बालों को अपने हाथों से उखाड़ता है, ये फिर भी सरल है। जिस प्रकार बालों को वो उखाड़ रहा है, उसी प्रकार ख्याति पूजा लाभ को भी उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, तब कहीं जा करके वह उत्तम तप के कोटि में आ सकता है। हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि अंतर्दृष्टि नहीं बन पाती उसकी। बहिर्दृष्टि कोई देख रहा है क्या नहीं, वो देख रहा हो तो इधर आनंद आता है। 1 मास तक मान लो उपवास कर लिया और किसी ने देखा नहीं तो मजा नहीं आ रहा है। तो मजा काय में आ रहा है? उपवास करने में आपको आनंद आ रहा है, अथवा सामने वाला जो कह रहा धन्य है आपकी साधना, धन्य है, इस प्रकार यदि शब्द कानों में पड़ जाते हैं तो यदि उसको आनंद आता है तो इसका अर्थ कीर्ति है, यश के लिए, यश लूटने के लिए वह कर रहा है। इसलिए वह उसके माध्यम से कर्म नहीं कटेंगे, उसके माध्यम से कर्म दग्ध नहीं होंगे, किंतु यह शरीर ही दग्ध होता चला जाता है। ख्याति पूजा लाभ इत्यादि की इच्छा को लेकर के जो तप करता है, वो उसके माध्यम से, ख्याति आदि के माध्यम से वह तप ही जल जाता है। ये ध्यान रखो, तप के द्वारा कर्म जलना चाहिए किंतु जल नहीं पाता। क्या जलाना चाहो? आपको दूध तपाना है क्या? पात्र को मुझे बताओ आप। महाराज दूध ही तपाना है। दूध तपाना है तो बिना पात्र के तो दूध तपा नहीं पाएंगे आप। लक्ष्य क्या है आपका? एम क्या है? दूध तपाना है, ये लक्ष्य है, किंतु वह पात्र के बिना दूध तप नहीं सकता। इसलिए पात्र को सिगड़ी के ऊपर रखा गया है, किंतु सिगड़ी के ऊपर पात्र तो रखा है और पात्र तप करके लाल लाल सुर्ख हुआ है। इसके उपरांत भी दूध तप नहीं रहा, क्योंकि डाला ही नहीं है आपने। पात्र में दूध डाला नहीं है तो कहां से तपेगा वह दूध? सोचो, विचार करो। इसलिए आचार्य कहते हैं किं का हरि वनवासो, वन में रहना किस काम का है? वहां पर भी कोई देख नहीं रहा, वहां पर इसके उपरांत भी उसकी वह धारणा है, इस तप के माध्यम से मुझे क्या प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने की कोई भी लालसा उसके अंदर नहीं है, किंतु अन्यान्य जो भोग्य वस्तु हैं उनको प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के ये सारा का सारा श्रम कर रहा है वो। जबकि आचार्य कहते हैं जो बाह्य तप होता है वो भीतरी तप की वृद्धि के लिए हुआ करता है। आध्यात्मिकस्य तपसा परिव्रहणार्थम बाह्यम तप, ऐसा कहा है। भीतरी तप की विकास के उद्देश्य को लेकर के यदि तप करता है तो उसके माध्यम से कर्म समाप्त हो सकते हैं। संसार का विच्छेद करना चाहो तो ख्याति पूजा लाभ इसको साइड में रखना पड़ेगा। बहुत कठिन है महाराज। हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि प्रदर्शन की ओर ज्यादा रहती है, दर्शन की ओर नहीं। बहुत प्रयास करने के उपरांत भी वह आदत जाती नहीं है। कहीं न कहीं से वह प्रदर्शन देखने को मिलता है और उसके माध्यम से वह आनंद का अनुभव करना चाहता है। मास मास तक उपवास किया और कंठ सूख गया है, भूख लगी है,
इसके उपरांत भी परवाह नहीं उसको, किंतु 2 शब्द सुनना चाहता है कि आपकी साधना धन्य है। बस इतना भर पर्याप्त है। ऐसा लगता है कि उसने पारना कर ली। क्यों? ऐसा लगता है पारना में जो आनंद नहीं आता, वो 2 शब्द सुन करके वह इतना ग्लैड हो जाता है कि कुछ पूछो नहीं। गलत तो नहीं कह रहे, स्वयं कुंद स्वामी कह रहे हैं, और श्रवण के लिए कहा जा रहा है। ये ध्यान रखो, ये व्यर्थ है श्रवण की, बिन साम्य भाव, समता के बिना ये सारा का सारा श्रम मात्र श्रम ही होता है, उससे कुछ आता नहीं। हाँ, रेत को पेला जा रहा है, काय के लिए? तेल निकालना है। कौन सा? मूंगफली का। अच्छा, मूंगफली है क्या वो? तेल निकालना है, और रेत के द्वारा तेल निकाला जा रहा है। निकलेगा क्या वो? नहीं निकल सकता। तो किसके द्वारा निकलता है महाराज? मूंगफली हो और तिली हो, सरसों हो, हैं? तुम बरसों प्रयास करो, लेकिन रेत से कभी भी तेल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तेल है ही नहीं। हाँ, प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। किंतु संसारी प्राणी इसी प्रकार अतीत में जो कुछ भी इसने साधना की है, वह एकमात्र इसी ख्याति, पूजा, लाभ और अन्यान्य भोग्य संपदा को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के इसने साधना की है। इसलिए वह साधना उसकी धूमिल हो जाती है। अंतरंग साधना करो, इस प्रकार बार बार हम लोगों के लिए संबोधित करते हैं। अंतरंग साधना करो, बहिरंग साधना तो बहुत कर ली, अब अंतरंग साधना करो। पर अंतरंग साधना कैसे करेंगे? कैसा क्या करना? कषाय को समाप्त करने के लिए साधना की जाती है, और साधना के माध्यम से और ख्याति आदि उत्पन्न होने लग जाए, फिर वह साधना किस कोटि में आएगी? साधना तो है महाराज वो, हाँ साधना तो है, किंतु उसमें साम्य भाव नहीं। सम सत्व बंधु वग्गो, शत्रु और मित्र, इन दोनों में साम्य भाव रखना। रख सकोगे? शत्रु और मित्र, इन दोनों के प्रति समता, इक्वलिटी, साम्य भाव। मित्र के साथ तो हम समता भाव रख लेंगे महाराज, ये ध्यान रखो, समता जो है ना वो 2 में हुआ करती है, 1 में क्या समता? 2 में। शत्रु आ जाए तो भी वेलकम, मित्र आ जाए तो ठीक है। दोनों के प्रति किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं है, और जिसको भेद विज्ञान हुआ है वो कभी भी भेदभाव कर ही नहीं सकता। इसी का नाम भेद विज्ञान है, क्योंकि जीव सामान्य के प्रति दृष्टि होनी चाहिए। आखिर ये भी तो जीव ही है, यह भी जीव है, अजीब नहीं। किंतु अजीब बात है कि वह सामान्य जीव की ओर दृष्टि उसकी नहीं जाती, किंतु शत्रु और मित्र की परिकल्पना कर लेता है। और वह मित्रता किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो लौकिक मित्रता मानी जाती है। परमार्थ में, परमार्थ क्षेत्र में उस मित्रता की कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि वह स्वार्थ के साथ मित्रता रख रहा है। 2 व्यक्ति है, दोनों में पार्टनरशिप है, दोनों
हाथ में हाथ मिला करके चल रहे हैं, किंतु जिस समय मान लो कोई कमी महसूस होने लगी, फिर हाथ में हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ दिखाएंगे। फिर यही होता है, वह मित्रता है। कौन से बोलते हैं आप? लंगोटिया यार, बहुत पुरानी दोस्ती है। हाँ, जब तक मैं देख रहा हूं, जब से मैं होश संभाल रहा हूं, तब तक इनके साथ ही मेरा जीवन गुजर रहा है। ये लंगोटिया दोस्त है। किंतु जब बिजनेस में थोड़े बहुत भी 1-8% भी यदि मान लो संदेह हो जाता है, फिर देख लो कैसी दूरी, दरार पड़ जाता है। फिर दोनों के बीच में दरार आ जाता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। क्यों? ये सब स्वार्थ के साथ दोस्ती है। यह मित्रता एकमात्र स्वार्थ परायण के साथ चल रहा है। इसलिए इसका नाम वात्सल्य नहीं है, इसका नाम प्रेम नहीं है, किंतु किसी भी प्रकार से बिना स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के यदि प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना को लेकर के यदि मित्रता रखता है, तो उसके माध्यम से उसका विकास होना है। इसलिए मास तक तुम उपवास कर लो अथवा तुम वनवास कर लो, सिद्धांत का मनन, हाँ, इनके समान कोई भी ज्ञान नहीं रखता है। हमने बहुत जगह जगह हमने देखा है, किंतु इस प्रकार की विद्वत्ता हमने किसी को नहीं देखा है। लेकिन वह ज्ञान मोक्ष मार्ग में काम में क्यों नहीं आ रहा है? उस ज्ञान के माध्यम से विवेक जागृत क्यों नहीं हो रहा है? जिस ज्ञान के माध्यम से विवेक जागृत होता है, वही सम्यक ज्ञान के कोटि में आता है। सिद्धांत का मनन करता है और मौन, ऐसी साधना तो हमने कहीं नहीं देखी। किसी के साथ बोलते नहीं, कितनी निरीहता देखो। लौकिकता से पूरी तरह से ऊपर उठ करके ये साधना कर रहे हैं, लेकिन भीतर क्या है? भीतर वही चीज है जिसके माध्यम से वह तप उत्तम तप की कोटि में नहीं आ रहा है। इसलिए कीर्ति, ख्याति, पूजा, लाभ, इसके माध्यम से वह जीवन व्यतीत कर रहा है। वह सारा सारा उसका जीवन यूं ही निकल जाता है, उसके माध्यम से कुछ भी हल नहीं निकलने वाला। बिल्कुल शरीर के प्रति निरीहता होनी चाहिए। आचार्य महाराज को हमने बड़ी निकटता के साथ देखा है और संग में रह करके उनके पास नहीं जाता था ज्यादातर। किसी ने कहा, महाराज आप कभी आचार्य महाराज से बोलते नहीं, बोलते हुए हमने कभी आपको देखा नहीं। तो हमने कहा कि हम प्रतिदिन बोलते हैं, ध्यान रखो। कब बोलते हैं महाराज? हम नमोस्तु बोलते हैं। नमस्तो आचार्य श्री, ये बोलना नहीं है, ये तो सभी बोलते हैं, हमारी गलत बात है। तो बोल करके उनकी स्तुति करना, ये बोलना नहीं, उनके साथ ये वार्ता नहीं मानी जाती। अब वार्ता का अर्थ क्या है? नमोस्तु बोलते हैं, आहार ठीक हो गया महाराज, ये भी तो बोल रहे हैं। प्रत्याख्यान चाहता हूँ महाराज, ये भी बोल रहे हैं।
कल मैं उपवास करना चाहता हूँ, ये बोलना नहीं माना जाएगा। इसको बोलने में आप नहीं लेते हैं क्या महाराज? इसको थोड़ी बोलना माना जाता है। तो मौन होकर के हमने नमोस्तु किया क्या? मुख से बोल करके किया है, लेकिन ध्यान इस ओर किसी का भी नहीं। और किसी ने यहाँ तक कहा कि महाराज आप कभी भी आचार्य महाराज को देखा ही नहीं है आपने, हमेशा आपकी निगाह नीचे रहती है। तो हमने कहा आपने कहाँ देखा फिर आचार्य से को, क्योंकि हमें देखते नहीं आप। आपने कब देखा आचार्य महाराज को? जब कभी भी आपकी दृष्टि गई है तो मेरी ओर गई है, तो आपने भी नहीं देखा तो हमने भी नहीं देखा। कौन सी बड़ी बात होगी, मुझे बताओ। बात समझ में आ रही क्या नहीं? उनकी यही महाराज बोले और देखें और मनोरंजन करें तब तो महाराज है, नहीं तो नाराज है। ये भी बात है। मान लो कभी कभी ऐसा भी अवसर आता, बड़ी विचित्र दशा होती है, लेकिन कर क्या सकते हैं हम? किसी को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलने से फिर और बात बढ़ेगी, इसलिए हमें बोलना पसंद नहीं हमें। हाँ, क्या कर सकता हूँ महाराज? हमने सुबह तो देखा था आपको बोलते हुए, दूर से देखा था, किंतु जब मैं आपके पास आया हूँ तो आप मौन रहे हैं। शायद हो सकता है हमसे बोलना नहीं चाहते हो। आपसे बोलना नहीं चाहता, उनसे बोलना चाहता, ऐसा थोड़ी कुछ है। क्योंकि श्रवण स्वतंत्र हो सकता है, होता है। मान लो 15 मिनट के लिए हमने मौन धारण कर लिया, मैं आपको बता करके मौन धारण करूं क्या? और 15 मिनट के बाद मान लो मैं बोलने लग जाऊं तो पक्षपात करते हैं आचार्यवाद। हाँ ठीक है, आप कहो कहो, आप जो कहोगे उसके लिए हम निर्जरा के लिए कारण मान लेंगे। हाँ, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। बिल्कुल। क्यों हंस रहे? आज वो कवि महोदय नहीं आए हैं। नहीं, ये तो भोपाल वाले हैं। बाकल वाले जो है ना, वो भी कवि हैं, वही बोलते हैं इस प्रकार, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। वो आरती करते हैं तो वही बात हमें समझ में आती है। आप जो भी समझ लो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सत्य तो भीतर है ना, हमें व्यक्त थोड़ी करना है। क्योंकि श्रवण स्वतंत्रता के साथ वह साधना करता रहता है, कोई कुछ भी कहे, कोई अंतर नहीं आने वाला नहीं है। तो फिर आप जैसे कहोगे वैसे फिर हमें विकल्प होने लग जाएंगे, संभव नहीं है। निर्विकल्प होकर के श्रवण साधना करता है, उद्देश्य उसका यही रहता है कि आत्मा का हित करना है। और जो आत्महित करने में निरंतर रत रहता है साधना में, उसके उस दिगंबरत्व की साधना को देखते हुए मौन भी वह बैठा रहे तब भी वह सामने वाला व्यक्ति उपदेश ले सकता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि प्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं। जब जनलिंग को ही धारण कर लिया और कौन सी इससे बढ़कर के प्रेरणा हो सकती है। महाराज मोटिवेट करो, अरे आप इतने मोटे हो गए फिर भी मोटिवेट की बात करते हैं आप। और कितना मोटा होना चाहते हो मुझे बताओ। बच्चों के लिए तो ठीक है मोटिवेट करना, किंतु जो बड़े हुए हैं उनके लिए मोटिवेट की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके अंदर विवेक जागृत हुआ है। जिसके अंदर विवेक जागृत हुआ उसके लिए ज्यादा उपदेश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। विवेक होना चाहिए। इसलिए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, तुम वन में रहो, तुम वनवास करो, या भवन में वास करो, कहीं भी करो, किंतु वस्तुतः
दृष्टि किस ओर होनी चाहिए? आत्म तत्व की ओर दृष्टि हो तो वह साधना मानी जाती है, नहीं है तो वह एक दूसरे को ताली बजाने में लगा हुआ है, उसकी कितनी साधना है समझ में आ जाती है। महाराज यथार्थ जब बोलते हैं तो तालियां बजती हैं, ठीक है बजाओ, लेकिन मेरे अंदर वह आवाज जो है ना कहीं ऐसा ना हो, वो आनंद के लिए कारण न बन जाए। क्यों? ये सारे सारे नौकर्म हैं, ये जिसके माध्यम से कर्म का अर्जन होता है। बहुत रिस्क है श्रवण के लिए। आप तो मुक्त कंठ से प्रशंसा करोगे और करके तुम पुण्य का अर्जन कर लोगे, लेकिन जिसकी प्रशंसा की जा रही है बहुत वह रिस्क में है। यदि उससे वह प्रभावित हो गया तो वह घाटे में है, लॉस हो जाएगा उसका, और आपके लिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हाँ, हमारे लिए क्या मिला? इसलिए हमेशा आचार्य कहते हैं अंतरंग साधना करो। अंतरंग साधना के अभाव में अनंत काल व्यतीत हुआ है और वह मोह अभी भी गल नहीं रहा है। मोह को गलाना है। महाराज अब मंच पर बैठ जाते हैं और मोह को गलाने की बात करते हैं, और कुछ बात करो जो हमें अच्छा लगे। अरे आपको अच्छा क्या लगता? मोह ही तो अच्छा लगता है। और मोह रागमय वातावरण से यदि मान लो हम उसको छोड़ करके कुछ वीतरागता की बात करने लग जाएं तो आपको सफोकेशन होता है, घुटन पैदा हो जाती, क्योंकि वीतरागता अच्छी नहीं लगती। भले ही मुख से कहना अलग वस्तु, किंतु भीतर से तो राग का इतना जबरदस्त प्रभाव है आत्मा के उपयोग के ऊपर, उससे वह दूर होना पसंद नहीं करता। कीर्ति पूजा विमानार्थई लोक यात्रानुरंजतई बोध चक्षु विलुप्तम यही तेषाम ध्याने न योग्यता। ध्यान की योग्यता उसके अंदर नहीं आ सकती है जो कीर्ति पूजा अभिमान आदि के द्वारा पीड़ित है। और लोक यात्रानुरंजतई, आहा मेरे पास इतने लोग आते हैं जाते हैं, उससे वह रंजायमान हो रहा है, उनके पास जनता ही नहीं जाती है। हाँ, झांक करके एक व्यक्ति भी पहुंच नहीं रहा वहां पर, लेकिन हमारे पास देखो, हाँ, पूरी जनता टूट रही है। इसके माध्यम से वह आकर्षण, इस आकर्षण से वह आकर्षित है। बोध चक्षु विलुप्तम, सम्यक ज्ञान रूपी चक्षु जिसके समाप्त हो चुके हैं, उनके लिए कहाँ से ध्यान की योग्यता होगी? क्योंकि आर ध्यान रोध ध्यान के माध्यम से कर्म का क्षय नहीं होता, प्रत्युत कर्म का बंध होता है। और हमें कर्म का क्षय करना है तो धर्म ध्यान करने की बात करो। और धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति कभी भी अड़ोस पड़ोस में कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान ही नहीं जाता उसका। एक प्रसंग रख दूं? हाँ, एक व्यक्ति है, वह वज्रासन से बैठा है और चादर बिछा करके नीचे और उस पर बैठा है और वह ध्यान में लीन है। और 2 मिनट हुआ नहीं, एक महिला जो काफी वृद्धावस्था में थी और वह दौड़ती दौड़ती भागती भागती किधर जा रही है आपको ख्याल नहीं है। बहुत इतनी स्पीड से भाग रही है और उसमें उसने उनको देख नहीं पाए जो ध्यानस्थ हैं,
और उसके चादर पर से वह भागती चली गई। और उसने कहा, कौन ने? जो ध्यान में लीन है। अब इसी से स्पष्ट हो जाएगा ध्यान कौन सा है उसका। और उसने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आती बात? मैं यहां पर ध्यान कर रहा हूं, बिना देखे धक्का देते हुए चले गई तू। क्षमा करना भाई साहब, हाँ क्षमा करना है। क्या क्षमा करना? इसलिए क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय बालक के। बालक इस भीड़ में घूम गया है, उसको ढूंढने के लिए मैं होश हवास खो गई हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि तुम ध्यान में भी लीन हो और मुझे कैसा देखा तुमने? ये कौन सा ध्यान है तुम्हारा? ध्यान में, आत्म ध्यान में लीन होने के उपरांत कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका कोई भी भान नहीं रहता। उसका नाम ध्यान माना जाता है, लेकिन होता इसी प्रकार है। इसलिए कहा जा रहा है ये सब घटित हो रहा है संसार में। हम बार बार कहा करते हैं कि आगम में जो लिखा है वह बाद में लिखा है। जो लिखा है वो हो रहा है ऐसा नहीं, जो घटित हो रहा है उसको लिखा गया है। जो घटना घटित हो रही है संसार में उसको लिखा गया है। इसलिए आपको सोचना चाहिए ये कीर्ति, पूजा, अभिमान, लाभ आदि आदि को ले करके आप यदि साधना करोगे वह उत्तम साधना नहीं मानी जाती है। कहाँ तक कहें, बहुत कठिन होता है, इसका मन लगता नहीं। बल्कि मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, अन्यथा नहीं लेना, बीच बीच में इसलिए कहता हूँ ताकि अन्यथा न ले, कि 1 घंटा मन लगना बहुत कठिन है महाराज। क्योंकि लगातार यदि मान लो आप प्रवचन कर रहे हैं और एकाध भी प्रसंग ऐसा मनोरंजन करने रूप प्रसंग नहीं देंगे तो हम बैठ नहीं पाएंगे। मतलब मनोरंजन के बिना आपका मन लगता नहीं है। तनरंजन है, जनरंजन है, दंतमंजन है, कौन कौन से क्या क्या है, निरंजन नहीं है। निरंजन होने के लिए ये सब कुछ साधना की जाती है। श्रवण भी इसमें फेल हो रहा है, इसलिए कुंद कुंद स्वामी को कहना पड़ रहा है ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य बाना। समता के बिना इस साधना की कोई भी कीमत नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।